संत जन बड़े निर्मल होते हैं और भ्रांतियों को काटने में इनके पास बड़ी विवेक की कैंची है। देखो हमारे संत यतीन्द्र साहब ने 15 मिनट में कैंची में काट दिया। क्या काट दिए कि भाई कबीर साहब के उपास्य कौन है। सबके तो अलग अलग परमात्मा है, किसी के गिरधर गोपाल है तो किसी के कृष्ण है तो किसी के माधव हैं तो किसी के राधा हैं। वृंदावन में जाइए तो राधे राधे, वहां कृष्ण का नाम लेने वाला नहीं है। और अयोध्या जाइए तो सीताराम, सीताराम के अलावा कोई दूसरी चर्चा है नहीं है। तैसे अब कबीर साहब भी कोई उपासक रहे होंगे। कबीर साहब ने एक बात में कह दिया, घट घट में जो रवि रहा सोई मेरा राम। एक लाइन में साहब ने साफ कर दिया। बहुत घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। संत लोग थोड़े में भ्रांतियों को काट देते हैं और संत का काम है कि सभी भ्रांतियों को काट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। एक आदमी था, भोजन कर रहा था, तो भोजन करते करते एक मक्खी उड़ी और उसके भोजन के साथ में लगा कि मुख में चली गई। वो जल्दी मक्खी जाती नहीं है, इतनी उसकी तेज होती है, आप पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते हैं। तो वो भोजन करते करते मक्खी उसके लगी कि पेट में चली गई भोजन के साथ में। अब वो तो बिल्कुल उल्टी उल्टी क्या करे, मक्खी घुस गई, मक्खी घुस गई। तो कह उल्टी करी, उल्टी 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 कराया हो रहा है, कहीं मक्खियों की नहीं निकली। कहीं नहीं, मक्खी देखो यहाँ घुस गई है। अरे फिर डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर जांच वांच किया, कहीं मक्खियों की नहीं है। कहीं नहीं, देखो ये यहाँ कूद रही मच्छी, फिर यहाँ गई। वो ऐसे बताया करे। अब डॉक्टर परेशान, कहीं कोई मक्खी नहीं। अल्ट्रासाउंड कराया गया और सोनोग्राफी कराई, कहीं मक्खी के दर्शन नहीं। लेकिन उसको हो गया कि नहीं मक्खी है। ये डॉक्टर क्या मशीन ले लेके बैठा है। अरे मैं जानो, देखो यहाँ पर पहुंच गई, फिर ये यहाँ पर पहुंच गई, मक्खी घूम रही है। अभी डॉक्टर कहता है मक्खी ही नहीं है। तो ऐसे बड़ा परेशान, उसका पेट फूल गया, खाना पीना बंद। तो एक उधर से हमारे संत जा रहे थे, पारखी संत, यतीन्द्र साहब जैसे रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका जो इलाज तो हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आइए। और एक बड़ा सा बेड था, जैसे ऑपरेशन वाला बेड होता, लाइट वाइट लगा हुआ। तो कहे कि अच्छा बाबा कहाँ पर मक्खी बताओ, कि यहाँ पर पूरा। अच्छा ठीक है, मैं धीरे दबाते लाऊंगा, गले तरफ से निकलेगा तो वो जो गिलास एक रखे थे, कांच के गिलास ढक्कनदारा, इसमें उलट देना ऐसे मुख से। तो हाँ कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ देखो ऐसे दबाया। फिर कहाँ पहुंचे, हाँ यहाँ, देखो और आगे पहुंच जाए। ऐसे ऐसे दबाते दबाते लाएगा, यहाँ पहुंच गया, हाँ पहुंच गया। अब ऐसे थोड़ा दबाते लाएगा, देखो पुको निकल रही मक्खी। अब ऐसे पुच्छ से थोड़ा सा वो जो गिलास रखा था उसमें पुरका। तो हाँ देखो मक्खी निकल गई, ये देखो मक्खी आ गई। वो गिलास में मक्खी दिखाए कि हाँ मक्खी उड़ रही थी वो। हाँ आप अच्छे डॉक्टर हैं जो हमारी मक्खी को निकाल दिए, उसका पेट वेट सब ठीक हो, मक्खी घुसी ही नहीं थी। अब संत ने पहले से गिलास में मक्खी एक तो डाल के रख दिए थे। उसकी भ्रांति को दूर करना था। मक्खी तो थी नहीं, लेकिन मक्खी के निकलने का उसको दिखाना था कि हाँ ये मक्खी यहाँ पर है। तो संत जन ऐसे ही मक्खियों को, मक्खी रूप मतलब जो दुर्गुण है, दोष है, कमी है, बेसी है, उसको युक्ति से निकाल देते हैं। भ्रांति तो है हमारे जीवन में, उसके गुरु कौन, तो उसके उपास्य कौन, तो उसके माता पिता कौन। अब इसी उधेड़ बुन में लग जाते हैं, उसके ज्ञान को पूछने वाला नहीं है। अच्छा कबीर साहब के माता पिता कौन थे? तब हम ही कबीर पंथी लोग कहते हैं कि कैसे अन्न से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, कैसे है, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, और अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। ऐसा अपना दोहा बानी बना करके कहते हैं। ऐसे हमारे कबीर साहब हैं। तो वो किसी माता पिता से थोड़े पैदा हुए। कोई पूछता है कि माता पिता कौन है, तो उत्तर क्या बताते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। अब प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था को समझिए। पढ़े लिखे लोग सब लोग होते हैं, तो कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझेंगे। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की नीति, और तुमरे तो सब महिते उपजी असमरे नहीं रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये उनके मानस में ये चित्रण कराया गया है। ये कबीर साहब के लिए प्रश्न, तो माता सीता के लिए प्रश्न। तो लोग अपने इष्ट को वो ऐसा नहीं जानना चाहते कि ऐसा हुआ, बिना माँ बाप के हो गए तो कहने में अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा जोड़ते हैं कि भाई तो कमल फूल पर उग गए, माता सीता पृथ्वी फोड़ करके निकल गई, संत ईसा प्रभु ने वो परमेश्वर ने उनको भेज दिया, ऐसा कहने में अच्छा लगता है।
लेकिन कारण कार्य व्यवस्था को देखिए, नियम कायदे को समझिए, तो बिना माता पिता के किसी का शरीर नहीं जन्मता है। उनके ज्ञान की कीमत नहीं समझते हैं। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, खाली हम लोग वो म्यान की पूजा करते थे। हाँ, इसमें तलवार रखा जाता है, इसमें ये सामान रखा जाता है, म्यान की पूजा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है, किताबों की पूजा होती है। महाभारत जब कथा होती है, व्यास कथा, तो भागवत कथा हो रही है, तो मैंने कई बार देखा है, तो भागवत कथा होती तो सिर में वो भागवत को ऐसे लाल कपड़ा में लपेट करके, बड़े परघा करके, बाजा गाजा के साथ में उसको लेके जाते हैं। अरे कोई संत गुरु आ जाए, महापुरुष, उसको रथ पे बैठा ले जाओ, अच्छी बात है। पुस्तक को सिर पर बो कर ले जाते, जाने मानो वही जो है देवता हो गया। वो ग्रंथ पढ़ने की चीज है कि उसकी पूजा करने की चीज है। वहां देखिए सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में उसकी मस्त बड़ी चौकी है, और चौकी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है। और कोई कोई भगत जाते हैं तो चौकी के पैर को ऐसे ऐसे दाबते हैं। हम गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा कर रहे हैं, उसके पैर दबा रहे हैं। गुरु की पैर नहीं दबाएंगे, गुरु की पूजा नहीं करेंगे, वो चौकी की पूजा कर रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब वो हमारे ग्रंथ ही गुरु हो गए। तो गुरु ग्रंथ साहिब आदरणीय है, उनके ज्ञान से आदरणीय है, तो वही उसके म्यान को पूज रहे हैं, ज्ञान को नहीं पूज रहे हैं। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसीलिए तो कबीर साहब कहना पड़ा। साधुओं के लोग कहते हैं अच्छा छोटी जाति के हैं, कौन दूध हो महाराज? उत्तर प्रदेश में जाए तो दूध दही पूछते हैं। दूध का मतलब कौन जाति के हो? ये तेली हरस है कि साहू हरे, तो छोटे तेली, तो बड़े तेली, तो कुर्मी, तो पवार, तो ये वो, यही सब पूछ जाते हैं। उसके अंदर के ज्ञान को कोई नहीं पूछते हैं। यही म्यान की पूजा होना है। संत जन कहते हैं इन भ्रांतियों से दूर रहो, लेना है वो सो लीजिए, और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, जाइए अपने रास्ते, संसार उसी में जा ही रहा है। तो हम लोग भक्ति का ढोंग करते हैं, साधु होने का भी ढोंग कर लेते हैं, अच्छा हम तो बड़े साधु हैं, लेकिन उसके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो सच्चे संत होंगे उनको ना रुपया का लोभ रहता है कि थोड़ा पैसे का मोह रहता है कि बहुत हमको मिल जाएगा। एक टूक में सबकी बात कह देते कि भाई जो सही हो मैं कहता हूँ। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। सच्ची बात कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, और जो झूठे बात कहो तो हाँ सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज कहते हैं। इसी का आज बोलबाला है। कल एक साहब हमारे कह रहे थे, पता नहीं याद नहीं कौन, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। ऐसा लहर फैल गया, बताइए। हाँ, 3 पत्ती बेल चढ़ा दो, सब आपका समाधान हो जाएगा। कितने लोग का समाधान हुआ। कबीर साहब के जमाने में भी ऐसा रहा है। उस समय जब था मंत्र जप का, कैसे है? पूछा जाए मुक्ति किन पाई, गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछा जाए मुक्ति किन पाए। गायत्री मंत्र का जाप कर लो, बेल पेड़ के नीचे जाप कर लो 24 घंटा, तो तुमको राज्य की प्राप्ति होगी। ये नेता लोग को करना चाहिए हैं। बेचारे अब देखो आचार संहिता लगने वाली है, प्रचार प्रसार में लगेंगे, तो वही बेल पेड़ के नीचे जा करके गायत्री जप कर लेते, राजपाट उनको मिल जाता। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है कबीर साहब के जमाने में रहा है, सदैव से रहा है। सत्य सब समय रहा है और उसके विपरीत भी सब समय रहा है। लेकिन जो संत होते हैं इन्हीं भ्रांतियों को काटते हैं। भ्रांति हमारे जीवन में न रहे। हम लोग जो ऊपर ऊपर थोड़ा कर्मकांड कर लेते हैं, थोड़ा भक्ति भाव कर लेते हैं, हम लोग समझते कि यही हमारा बड़ा धर्म हो रहा है। ये धर्म नहीं होता है, बल्कि धर्म के आल बाल हैं, धर्म के सहायक हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। एक कथा कह करके मैं बात समाप्त करूं, समय पूरा हो गया है। एक राजा था, राजा ऊ, नाम भी देखो विचित्र। वो चीन वीन में जाइए कि चीन की तरफ नाम ऐसा होते हैं, घोंग पोंग क्या क्या नाम रखते हैं। नाम भी लेने हम लोग को विचित्र लगता है। और वहां के लोग कहेंगे ये भारत के लोग क्या अमली डी और क्या डी क्या क्या नाम रखते हैं, ऐसा कहेंगे। हम लोग के लिए वो थोड़ा सा उल्टा लगता है और उनके हिसाब से हम लोग उल्टे लगते हैं। तो नाम था राजा का ऊ, तो बड़ा धर्मात्मा था और धर्म कर्म का काम किया करता था। गरीबों के लिए धर्मशाला बनवाए और भोजनालय व्यवस्था करे, कुआं खुदाए, नगर बसाए वालों को रखने के लिए। तो कोई भी संत जाता था तो पहले बताता था मैंने ये किया था, वो किया था, वो किया। संत लोग कहते थे बहुत अच्छा काम किए, आप धर्म का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा धर्म का काम, ये धर्म का काम हो रहा है। उसके मन में थोड़ा अहम हो गया कि मैं धर्म का काम करता हूँ। तो एक बार कहते हैं बौद्ध भिक्षु, नाम ही उनका था
नहीं, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। एक बौद्ध भिक्षु थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, अच्छे संत थे। तो एक बार राजा ऊ के देश में जाना हुआ, बड़े प्रसिद्ध नाम तो उनका था। तो राजा ने उनकी आगवानी के लिए, पहले समुद्री जहाज से जाते थे, हवाई जहाज तो था नहीं, तो समुद्री जहाज से गए, तो वहां उतरे बंदरगाह में, तो उनके लिए रथ सजाया गया और राजा ने स्वयं उसके रथ को खींचा। जैसे जगन्नाथ यात्रा होती तो रथ को सब लोग खींचते नहीं है, तो सम्मान में उनके रथ को खींच करके लाए और फिर बड़े आदर स्वागत से अपने राजमहल में लेके आए। और राजमहल में बैठे, जल जलपान हुआ, तब अपना जैसे बताते थे, फिर बताने लगे कि महाराज जी मैंने कुआं खुदवाया और गरीबों के लिए ये काम किया, अमुक के लिए काम किया, तो ये मैं धर्म का काम कर रहा हूं ना। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये कोई धर्म का काम नहीं हो रहा है। अब वो तो बड़ा चौंका, सब संत कहते हैं कि धर्म का काम हो रहा है और ये कहते कोई धर्म का काम नहीं हो रहा है। तो अच्छा धर्म काम, तो क्या है धर्म, क्या है धर्म? तो कह कल आना तो बताऊंगा धर्म क्या है। अब तो परेशान कि ये कहते हैं कि धर्म का काम कुछ नहीं हो रहा, कल आओगे बताना। कह ठीक है, तो कल कब आऊं? तो कल सुबह 4 बजे आना, कल सुबह 4 बजे आना। अब वो तो परेशान हो कि ये सब लोग कहते हैं धर्म काम हो, दे कहते बिल्कुल धर्म का काम नहीं हो रहा है, तो क्या है असली धर्म? तो वो जानने की उसमें उत्कंठा थी। तो जब जाने लगे तो वो भिक्षु ने कहा अच्छा सुनो 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 राजा साहब सुनो, हाँ जी महाराज बताइए। कहे कल जब आना तो अपने मन को साथ लेकर के आना। कहे बड़ा लगता, हम तो बहुत बड़े महात्मा समझते थे और ये तो हमको बड़ा मूर्ख जैसे लगता है। अरे आऊंगा तो मन तो साथ में ही आएगा ना, मन तो साथ में ही आएगा। लेकिन अब कुछ कहा नहीं। अब उसको रात भर नींद न आई कि महात्मा कैसे विचित्र महात्मा है, आना तो मन को साथ में लेके आना, और जो तुम एक काम करते कोई धर्म का काम नहीं है, तो क्या है असली धर्म? तो वो 4 बजे बोले थे, वो 2 बजे उठ करके 3 बजे पहुंच गया उसके दरवाजे पर। अब महात्मा अंदर ध्यान में बैठे थे, दरवाजा खटखटाया, खटखटाया तो जान गए आ गए करके, इतने भीतर चले आओ। अब बैठे तो कहे कि मैंने 4 बजे कहा था, तुम 3 बजे कैसे चले आए? कहे मुझको जानने की जिज्ञासा है कि ये धर्म क्या है, ये मैं जानने के लिए उत्सुक हूं, इसलिए मैं चला आया। अच्छा ठीक है, तो अच्छा तुम अपने मन को लेके आए हो? कहा हम अपने मन को लेके आए। अच्छा दिखाओ कहाँ है मन? अब मन को कहे दिखाओ, तो क्या दिखाए मन को? कहे अच्छा चुपचाप बैठो, देखो मन कहाँ पर है, मन को खोजो कहाँ पर है। अब मन को खोजने बैठा तो यहाँ खोजता वहां खोजता है, देखा तो मन अमन हो गया, मन मिला ही नहीं, मन मिला ही नहीं। तो संत ने कहा मन मिला? कहे नहीं मिला। कहे देखो मैंने तुम्हारा मन शांत कर दिया, अमन कर दिया, और यही असली धर्म है। मन का अमन हो जाना ही असली धर्म है। और बाकी जो तुम पूजा पाठ करते हो, धर्मशाला बनाते हो, लोगों की सेवा करते हो, ये धर्म के आल बाल हैं, धर्म में सहायक हैं, न कि धर्म है। असली धर्म है मन तुम्हारा अमन हो जाए, मन तुम्हारा अपने वश में हो जाए, मन कहीं आए न जाए। आओ न जाओ मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी। सदगुरु ने जिसकी लगारी मिटा दी, जिसकी आसक्ति मिटा दी, वही तो असली धर्म है। तो मन हमारा अपने आप में हो जाए, इसी की सीख संत जन देते हैं और भ्रांति से दूर कर देते हैं। जो भ्रांति को दूर कर दे वही तो हमारा सदगुरु है। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नसावे, जो हमारे आने जाने के क्रम को मिटा दे, वही हमारा असली सदगुरु है। उसमें फिर बालक और बूढ़ा नहीं लगता है कि हम बड़े बड़े साहब से दीक्षा लिए हैं, खाली अहंकार भरने का है कि मैं सदगुरु अभिलाष साहब का शिष्य हूँ, मैं सदगुरु आचार्य साहब का शिष्य हूँ, मैं अमुक नाम साहब का शिष्य हूँ। तो खाली नाम गिनाने का है। नाम बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिससे मन मेरा अमन हो जाए, जिससे मेरा आवागमन की लगारी मिट जाए, आसक्ति मिट जाए, उस सदगुरु की उपासना करनी चाहिए, उस सदगुरु की भक्ति करनी चाहिए जो मेरे दोनों दुखों को मिटा करके मुझको कृतार्थ कर दे। समय मेरा पूरा हुआ। साहिब बंदगी साहिब।